आप सभी को नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर। आइए सुनते हैं मेरे चैनल पर एक और नई कहानी। और ये कहानी है एक बाज के बच्चे के ऊपर। कहते हैं एक पहाड़ी की चोटी पर एक बाज माँ ने जैसे ही अंडे को जन्म दिया, वो अंडा लुढ़क करके नीचे एक गांव के अंदर एक फार्म हाउस था और वहाँ पर जाकर के एक मालिक को, जो वहीं पर कई मुर्गियों को पालता था, उसके हाथ लगा। और जैसे ही वो अंडा उसके हाथ लगा तो उसे समझ में नहीं आया कि अंडा ये किस पक्षी का है। तो उसने उठा करके जो अन्य मुर्गियाँ जिसको वो पालता था बड़े चाव से, बड़े प्यार से, तो उसके बहुत सारे अंडे थे, उन्हीं अंडों के बीच में ये अंडा भी वहाँ पर रख देता है। और धीरे धीरे समय के साथ जो वहाँ मुर्गियों ने अंडे दिए थे, तो इस अंडे को भी अपने अंडों के बीच में शामिल करके अपना अंडा मानते हुए वैसा ही वो पालन पोषण करती है। और एक समय आता है जब अन्य अंडों में से चूजे बाहर आते हैं, तो ये बाज के अंडे में से भी ये बाज का ये पक्षी जो है ये बाहर आता है। और जब ये बाहर आता है तो बाकी अन्य चूजों की अपेक्षा इसके जो पंख हैं वो बड़े होते हैं और इसकी जो चोंच होती है वो बाकियों से बड़े होते हैं। तो उस समय रहते धीरे धीरे जैसे जैसे ये बड़े होते गए, तो बाकी जो बच्चे थे, मुर्गियों के जो बच्चे थे, वो धीरे धीरे खेलते थे, दौड़ते थे। तो वैसे ही ये बाज का बच्चा भी उनके साथ खेलता कूदता था। तो एक दिन क्या हुआ, बाकी जब मुर्गियों के बच्चे खेल रहे थे, तो खेलते खेलते वहाँ पर एक बहुत बड़े पक्षी का, उसकी परछाई उन सब के ऊपर ऐसे आई जैसे कि सूरज को ढक लिया हो। और वो पक्षी और कोई नहीं था, वो बड़ा बाज था। तो बाकी जो वहाँ पर मुर्गियाँ घूम रही थी और उनके जो बच्चे खेल रहे थे, सभी के सभी दौड़ करके फार्म हाउस में छुप जाते हैं। लेकिन ये जो बाज का बच्चा होता है, ये निर्दयता के साथ वहीं डटा रहता है, वहीं खड़ा होकर के उस अपने पास आ रहे उस बाज को देख रहा होता है। तो बड़ा बाज जब इसके पास आता है तो आकर के इससे पूछता है कि भाई, अरे छोटे बाज, तुम यहाँ आखिर क्या कर रहे हो? इन मुर्गियों के बीच में, मुर्गियों के बच्चों के बीच में बैठ करके क्या कर रहे हो? तो वो छोटा सा बाज का बच्चा कहता है, नहीं नहीं, मैं बाज नहीं हूँ, मैं एक मुर्गी का बच्चा हूँ, मैं भी एक मुर्गा हूँ। तो वो बाज उसे समझाता है, अरे भाई, तुम अपनी शक्ल देखो और मेरी शक्ल को देखो, हम दोनों एक ही जाति के हैं, हम दोनों बाज हैं, तुम छोटे बाज हो और मैं बड़ा बाज हूँ। तो जब वो बात कहता है, वो फिर कहता है, नहीं नहीं, मैं एक मुर्गी का बच्चा हूँ और मैं भी आगे चल कर के मुर्गा ही बनूंगा। लेकिन बाज उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है। जब वो बात उसकी दिमाग में समझ में आने वाली होती है, तुरंत एक बात ख्याल आता है कि उसकी मुर्गी माँ ने एक बात समझाई थी कि कोई दूसरा पक्षी तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें अपना भोजन बनाने का प्रयत्न करेगा, इसलिए तुम्हें बहलाने की कोशिश करेगा, तुम्हें फुसलाने की कोशिश करेगा, इसलिए किसी बहकावे में मत आना। तो इस छोटे से बाज को जब ये बात याद आई तो उसे कहता है, मैं समझ गया तुम्हारी बातों को, हाँ, मैं तुम्हारे बहकावे में आने वाला नहीं हूँ। तो छोटा बाज का बच्चा भी वहाँ से भाग करके उसी फार्म हाउस में वापस आ जाता है। तो अन्य जो बच्चे वहाँ पर बैठे होते हैं, वो सब कहते हैं, बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारी जान बच गई, तुम जीवित वापस आ गए। तो वो वहाँ जो बड़ी मुर्गी होती है, मुर्गी माँ, वो उससे पूछती है कि बेटा, तुम्हें कुछ किया तो नहीं उस बाज ने? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? बहुत बढ़िया हुआ कि तुम जीवित वापस आ गए। तो वो छोटा बाज का बच्चा कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो मुझे बहुत ही बहलाने फुसलाने का प्रयत्न कर रहा था। तो मुर्गी पूछती है, क्या कह रहा था वो? तो वो छोटा सा बाज का बच्चा कहता है कि माँ, वो मुझसे कह रहा था कि तू भी छोटा बाज है और मैं बड़ा बाज हूँ, तुम अपनी शक्ति को पहचानो, तुम अपने आप को जानो। तो मैंने उसे साफ मना कर दिया, मैंने कह दिया कि मैं तो एक मुर्गी का बच्चा हूँ, मैं भी मुर्गा ही हूँ। तो सभी ने मिल करके कहा,
बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तुम बच गए, तुम बच गए। तो प्यारे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सच में क्या वो बच गया? देखिए, एक विचारों का प्रभाव। हम अपने आसपास में रहने के साथ साथ जो व्यक्ति जिस माहौल में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, वैसा ही बन करके रह जाता है। इसीलिए हम अगर गलत माहौल में रहेंगे, गलत वातावरण में रहेंगे, तो हमारे विचार भी कभी आगे बढ़ने वाले नहीं हो सकते हैं। अगर हम अच्छे माहौल में रहेंगे, अच्छे वातावरण में रहेंगे, तो हमारे विचार भी अच्छे ही बनेंगे। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आप ये देखें कि हम कैसे माहौल में रहते हैं। हम अपने आप को जानने का प्रयास करें, हम अपने आप को पहचानने का प्रयास करें। इसीलिए इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।